ये कथा इस बात का द्योतक है कि पिता बीज होता है, संतान उसका फल होती है। जैसा बीज होगा वैसा ही फल लगेगा। आम की गुठली से जो पौधा निकलेगा उसमें आम ही लगेगा। नीम के बीज से नीम निबोली ही पैदा होगी। संतरे के पेड़ के बीज से संतरे ही पैदा होंगे, दूसरी संभावना नहीं है। इसलिए अगर श्रेष्ठ संतान को जन्म देना हो तो भागवत कह रही है कि पहले खूब तपस्या करना चाहिए, खूब साधना करना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम में। और इसलिए 10,000 वर्ष की तपस्या की है। अपनिया विवाह के पहले तो ब्रह्मचर्य है ही है, 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य तो विवाह के पहले है ही। लेकिन महापुरुषों ने कहा है, गर्भ संहिता कहती है कि विवाह के बाद भी कम से कम 13 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विवाह के 13 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसा गर्भ संहिता कहते हैं। उसका कारण है कि जब तेज इकट्ठा हो जाता है तो उस तेज इकट्ठे तेज से जो संतान पैदा होगी वह संतान भी तेजस्वी संतान होगी। तेज विहीन पिता की संतान भी तेजहीन होती है, तेजस्वी पिता की ही संतान तेजस्वी होती है। और तेजस्वी बनना हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसलिए 13 महीने का ब्रह्मचर्य विवाह के बाद होना ही चाहिए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक व्यवस्था की थी। पहले हमारे बुजुर्गों ने व्यवस्था की थी कि पहले विवाह अलग होता था, गोना अलग होता था, और विवाह और गोने में लगभग 1 साल का अंतर होता था। इसलिए विवाह के बाद 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य हो जाता था। अब तो विवाह के तत्काल बाद हवन तो छोड़ो, हवन पर ध्यान ही नहीं है, सीधे हनीमून पे जाते हैं। और बड़ी छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारे बच्चे गोवा गए, हमारे बच्चे मनाली गए, हमारे बच्चे वहां गए। यही अपसंस्कृति है। भारत में विवाह के बाद हवन और ब्रह्मचर्य 2 चीज चाहिए। हमारे विवाह के बाद हनीमून नहीं है। इसलिए कम से कम 13 महीने का ब्रह्मचर्य चाहिए, ये बच्चों को समझाइए। और जो 13 महीने का ब्रह्मचर्य धारण करेगा विवाह के बाद, उसके घर तेजस्वी संतान जन्मेगी। और इन्होंने तो 10,000 वर्ष का ब्रह्मचर्य किया है। पूछा गया 10,000 वर्ष का ब्रह्मचर्य क्यों किया? आप कभी चंबल डैम जाना और चंबल डैम पर देखोगे कि बहुत पानी रुका हुआ, बहुत पानी अथाह समुद्र जैसा। और उस पानी को जब छोड़ा जाता है तो इतने वेग से, इतने गति से जाता है कि वो मशीनों को रोटेट करता है और उस रोटेशन से बिजली पैदा होती है। अगर इतना पानी इकट्ठा ना किया गया होता तो रोटेशन ही पैदा नहीं होता, और रोटेशन पैदा नहीं होता तो बिजली पैदा नहीं होती। इसलिए चंबल डैम के बांधने से बिजली पैदा हुई है। नाली के पानी से बिजली पैदा नहीं होती, नाली के पानी से कीड़े पैदा होते हैं। इसलिए जिनके जीवन में संयम होगा, वो संयम से ही सन्यासी का जन्म होता है। संयमहीन के से सन्यासी का जन्म नहीं होता। कोई माता पिता संयमी रहा होगा तो ही फिर उससे जो जन संतान जन्म लेती है। ये महिमा है। मैंने एक दिन आपको कहा था ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ये जो नाभि है ना, यही हमारा सारा तेज है। ब्रह्मचर्य उस तेज को ऊपर ले जाता है, काम की क्रियाएं उस तेज को नीचे ले जाती है।
तो जब काम की क्रियाओं में नौजवान लिप्त हो जाता तो अधोगामी हो जाता है, जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। इसलिए कहा तेजस विना वधित मस्ती। हमारे वेद उस तेज का आग्रह करते हैं। इसलिए 10,000 वर्ष का तप किया है महर्षि कर्दम ने।